प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, अगर कोई विधर्मी घड़े में पानी लेकर आता है तो क्या उस जल को छानकर अभिषेक कर सकते हैं? वो विधर्मी कम से कम शाकाहारी तो हो, कम से कम वो शुद्धता से लाने वाला तो हो, जानने वाला तो हो। ऐसा विधर्मी हो कि तुम गए कुआ को भर के ले आया नल से। विश्वसनीय हो, शाकाहारी हो तो लेने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, छज्ञस्त और वीतराग का मेल कैसे होता है? छद्मस्त जो है वो ज्ञान की अपेक्षा है, वीतरागता जो है वो चारित्र की अपेक्षा है। दोनों गुणों को आप एक ना माने। चारित्र की अपेक्षा से वे पूर्णतः वीतरागी हैं। छद्मस्त ज्ञान की अपेक्षा है, क्योंकि ज्ञान जो है, दर्शन जो है, वह अभी साक्षात ज्ञेय से संबंध बनाने वाला नहीं है। अभी वहाँ इंद्रिय और मन का आलम्बन लिया जा रहा है। 12वें गुण स्थान तक जो भी चिंतन है एकत्व वितर्क के ध्यान में, वो सब मन का आलम्बन है, वहाँ पर आलम्बन लिया जा रहा है। तो आलम्बन भूत जब तक क्रिया होती है उसको छद्मस्त कहते हैं। इसलिए दोनों को मानने में कोई बाधा नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि होता है, श्रद्धा गुण की अपेक्षा सम्यक दृष्टि है, चारित्र गुण की अपेक्षा असंयमी है। मुनिराज को लीजिए, चारित्र गुण की अपेक्षा से सामान्य मुनि के चारणानों की अपेक्षा से मुनि है, लेकिन प्रमाद की अपेक्षा से छठे गुण स्थान में प्रमादी है। ऊपर गुण स्थान में लीजिए, मुनिराज है, मुनि अवस्था है, पूजनीय है, लेकिन कसाय का उदय होने से कसाय का उदय है वहाँ पर। कसायवान भी है, कसायवान भी है और मुनि है। और अपन सामान्य बाद में कहें अरे कसायवान है तो मुनि कैसे, और मुनि है तो कसायवान कैसे? तो कसायवान इसलिए है कि कसाय का उदय है, मुनि इसलिए हैं कि मुनि की जो चर्या है वो चर्या का पालन कर रहे हैं। इसलिए छद्मस्ता और वीतरागता को पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक संकेत के रूप में संकेत दिया कि 12वें गुण स्थान में जो छद्मस्तता है वह ज्ञान की अपेक्षा है। और यथाख्यात चारित्र की जब बात उन्हें यथाख्यात कहो, आख्यात कहो, जब इस चारित्र के प्रसंग उठाया तो उन्होंने कहा चारित्र में वो यथाख्यात हुए हैं, ज्ञान में वो यथाख्यात नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, उपयोगो लक्षणम सूत्र में उपयोग शब्द एवं शुभ शुद्धोपयोग भी आते हैं, तो दोनों उपयोगों में क्या अंतर है? दोनों बहुत अंतर है। वो जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग कहा वो लक्षण रूप है, वो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान रूप है। और यहाँ जो परिणति है ये चारित्र गुण की परिणति से कहा गया। यहाँ पर जो है चारित्र की अपेक्षा असोपयोग, आवृत्ति, असंयम आदि परिणाम, ये असोपयोग है। शुभ उपयोग, शुभ प्रवृत्ति, शुद्ध उपयोग, शुभ अशुभ से ऊपर उठ करके चार। तो ये जो शुभ उपयोग अशुभ उपयोग हैं, ये पहली बात, सिद्धांत ग्रंथों में ये तीनों उपयोग नहीं होते। पूरे तत्वार्थ सूत्र में उपयोग की कहीं ये शुभ अशुभ शुद्ध की चर्चा नहीं, पूरे सठखंडागा में शुभ अशुभ शुद्ध की चर्चा नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में ये तीन उपयोग आए हैं, और ये तीनों उपयोगों का संबंध है चारित्र से। और वो जो संबंध है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, वो ज्ञान दर्शन से संबंध है जो अनादिकालीन से है, वो सामान्य रूप से उपयोग है, तो वो लक्षण है। ये लक्षण नहीं है, ये क्रिया है। ये वो लक्षण है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, और ये लक्षण नहीं है, ये क्रिया है। ये प्राप्त की जाती वो है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग अनादि अनंतकालीन है, अनादि अनंत पर्याय रूप परिणति है, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन शुभ अशुभ उपयोग ये साधी शांत पर्याय ये है नहीं आत्मा के साथ, ये निमित्त पाकर के प्राप्त होती है, साधना से प्राप्त की जाती है। इनको मिटाया भी जाता है, इनको छोड़ा भी जाता है और प्राप्त भी किया जाता है। लेकिन वो जो ज्ञान दर्शनोपयोग है, ना वो मिटाया जाता है ना प्राप्त किया जाता है, वो आत्मा के साथ त्रिकालिक संबंध है। नमोस्तु गुरुदेव, चतुर्थ गुण स्थान एवं 12वें गुण स्थान के शायक सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? जब एक ही व्यक्ति के एक ही शरीर में अनेक अंग हों, एक अंग स्वस्थ हो और एक अंग दुखी हो, गड़बड़ हो, तो फिर सुखी जो अंग है वो भी प्रभावित होता है।
एक पैर ठीक है, एक टूटा हुआ है, लेकिन अब वो टूटे के कारण से जो ठीक पैर है वो भी प्रभावित हो रहा है कि नहीं, उस पर वजन पड़ रहा है, या कोई भी XYZ। आप देखना कई बार अपन को एक पैर में लग जाए तो थोड़ी देर चलने के बाद इस पैर में सूजन आ जाती है। क्यों? ये तो स्वस्थ था, लेकिन स्वस्थ तो था लेकिन उस पर भार पड़ गया। इसी प्रकार अंग अंगी भाव, द्रव्य में गुण और गुणी में जो है इनका संबंध है, एक गुण दूसरे गुणों के प्रति प्रभावित है। तो छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा सामान्य है, लेकिन चारित्र के कारण से छायक सम्यक दर्शन अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पा रहा है, पूर्ण कार्य नहीं कर पा रहा। वो करना चाह रहा है, बहुत ताकत थी इस पैर में चलने की, लेकिन दूसरा पैर साथ ना देने से ये पैर भी ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। स्वस्थ है, पूरा पैर स्वस्थ है, लेकिन दूसरा पैर बिगड़ जाने से ये पैर चलने में अपनी पूरी ताकत नहीं दे पा रहा है। ऐसे ही गुणों में होता है, एक गुण ठीक हो जाने पर भी दूसरा गुण यदि उसके साथ ठीक नहीं है तो वो उतना नहीं। छायक सम्यक दर्शन बहुत अलग है, चौथे गुण स्थान का छायक सम्यक दर्शन अलग है, 12वें का छायक सम्यक दर्शन अलग है। सब विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यार्थियों में अंतर है। 5वीं कक्षा का भी विद्यार्थी है, MA BA वाला भी विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी के नाम से कहे जाएंगे, लेकिन दोनों के ज्ञान में, विशुद्धि में, कार्य में बहुत बहुत अंतर होता है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोगों का कहना है कि क्षत्रिय लोग जैन नहीं हो सकते, इसलिए जो जैन क्षत्रिय वंश के हैं वे अपने परिचितों के सामने कैसे सिद्ध करें कि वह जैन हैं? आज वर्णों ने एक जाति का रूप ले लिया और जाति ने एक धर्म का रूप ले लिया। दो बातें सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुई। धर्म किसी जाति से बंधा हुआ नहीं था पहले, और वर्ण भी किसी जाति से बंधे हुए नहीं थे। वर्ण एक कर्म था जिससे संसार चलता था, धर्म एक आत्मा की परिणति जिससे परमार्थ चलता था। तो इनमें दोनों जातियों से परे थे, ना वर्ण की जाति थी और ना धर्म की जाति थी। क्षत्रिय जाति आज मांसाहारी की, जैसे तुमने चर्चा की, क्षत्रिय कभी मांसाहारी हो ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता मांसाहार। वो तो बहुत शुद्ध होता है, किसी जीव को दुख नहीं दे सकता वो। लेकिन आज वर्तमान में, एक बार मैंने कहा था ना, नीति है उस गांव में रात रुकना जिसमें ठाकुर हों, जिस गांव में ठाकुर नहीं हो तो नहीं रुकना, क्योंकि ठाकुर है ना क्षत्रिय, यानी जिस गांव में ठाकुर है उस गांव में रात्रि में तुम लुटोगे नहीं। और आज कहा जाता है अरे भाई उस गांव में मत रुकना, वो ठकरासी का गांव है, सुबह मिलोगे नहीं। कितना अंतर है। पहले बनियों में कहा जाता था, जैनियों में बनियों में, कि बनिया ने यदि खड़े होकर कह दिया तो किसी गवाही की जरूरत नहीं है। और आज कहा जाता है बनिया बक्कार हो जाता है, इसका विश्वास मत करना। बनिया का अर्थ जैनी नहीं, वणिक, व्यापारी। कहा जाता है व्यापारी का कोई विश्वास नहीं करना, क्योंकि व्यापार है। उससे कोई कहेगा भी कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला, अरे बोले भाई व्यापार है, व्यापार बिना झूठ बोले चलता गया। तो व्यापारी पहले विश्वसनीय था, आज व्यापारी बेईमान की कोटि में आ गया। तो इस समय के अनुसार परिभाषाएं बदल गई। ब्राह्मण पहले प्रतिमाधारी कहलाता था, 12 व्रत जिसके पास होते थे, 12 व्रत जिसके पास होते थे उसका नाम ब्राह्मण था। अब आज तो ब्राह्मण शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी है। कितने ब्राह्मण भारत में मांसाहारी है। तो अब ये सब काल दोष के कारण से अच्छी वस्तुओं में, अच्छे वर्णों में, अच्छे लोगों में विद्रूपताएं आ रही हैं। इसको दोष मानना चाहिए, ये गुण नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में आचार्यों, मुनि एवं आर्यिकाओं द्वारा रचित अनेकों धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो क्या उन्हें शास्त्र और जिनवाणी की तरह माना जाए? अब ये निर्णय करना आज के समय में बहुत कठिन है, क्योंकि कोई लेखक है नहीं, सब संग्रह कर रहे हैं, नकल पट है, 4 किताबें खोल कर, क्योंकि किसी को भी आज ज्ञान उतना है ही नहीं, और परंपरा का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात कि परंपरा से, गुरु से मिला हो, सब आपने स्वयं अध्ययन किया है। जितने हमारे पुराने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, ये सब जिनेंद्र भगवान की परंपरा से, परंपरा का ज्ञान है। उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया। आज वर्तमान में ज्ञान में परंपरा का ज्ञान देने की क्षमता खत्म हो चुकी है।
गुरु शिष्य को वो ज्ञान नहीं दे पा रहा है जो परंपरा से देना चाहिए, क्योंकि स्वयं वो ज्ञान से उतने ज्ञान में संपन्न नहीं। पहले पूरा पढ़ाते थे कि लो मैं अपना पूरा ज्ञान तुम्हें देता हूँ, जैसे तुम्हारे कॉलेज का कोर्स होता है ना कि इतना आपको पढ़ना ही है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों को बैठाल के पढ़ाते देते थे, लो मैं तुम्हें इतना ज्ञान मेरे पास था, सारा ज्ञान कोर्स के समान पढ़ाते थे, कोर्स होता था बाकायदा, और वो ज्ञान शिष्य ग्रहण करके परंपरा बनती थी। अब आज ऐसे कोर्स के समान कोई भी गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान नहीं दे रहा है, कोर्स नहीं दे रहा है कि हमारे हर शिष्य को मेरे पास जो ज्ञान है इतना लेना ही है। जो देते हैं वो उतना तो ठीक है, बाद में शिष्य स्वयं पढ़ रहे, स्वयं अध्ययन करते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसमें जाकर के विकृति आ जाती है। और आजकल तो सब पंडित विद्वान सब लिख रहे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं, पूर्वजों से कुछ मिला नहीं, 4 ग्रंथ उठा के रख लिए और एक नया ग्रंथ चलवा दिया और वो लिख दिया लेखक। सबसे बड़ी तो संकलन करता लिखें तो फिर भी ठीक, लेखक लिखते हैं। अभी एक जैन सिद्धांत प्रवेश का किसी ने नहीं निकाल दी, अब उन्होंने लिख दिया कि दर्शन उपयोग मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से होता है। कहाँ लिखा? बोले धबला में। अब पूरा धबला छान मारो, कहीं लिखा ही नहीं है। अब कहीं पत्रिका में कहीं पढ़ लिया होगा। तो कम से कम जो व्यक्ति जिस विषय में पारंगत ना हो वो उस विषय का ग्रंथ ना लिखे, पहले स्वयं अध्ययन हो, स्वयं उस पर पूर्णता ज्ञान कमांडिंग हो, फिर लिखते हैं तो बात अलग है। लेकिन आज कुछ संस्कृत का ज्ञान नहीं, अभी रामा 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 रूप नहीं चला पाएंगे, और अनुवाद लिख रहे, अन्वय अर्थ लिख रहे। बताओ, ऐसे लोगों ने अन्वय लिखा जिनको अभी कोई भी संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा अन्वय कैसे लिख दिया? बोले पुराना मिल गया था उसको बदल दिया, राम बदल रहा था आगे पीछे करने में। संस्कृत का ज्ञान नहीं तो अनुवाद कैसे? जितने अनुवादक हैं क्या संस्कृत का ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार के ग्रंथों को मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा, प्राचीन आचार्यों से जो मेल खा जाए सो जनवाणी है, और नई मेल खा जाए तो जनवाणी है, बस। नमोस्तु गुरुदेव, आज के दौर में चिंता मुक्त कैसे रहें, उपाय बताएं। चिंता मुक्त करने के लिए सुबह का प्रवचन सुने। अभी 3 दिन से मैं समस्या समाधान के ऊपर ही प्रवचन दे रहा हूँ। अभी मैं समस्याओं के प्रकार बता रहा हूँ और उन प्रकारों के साथ समाधान कह रहा हूँ। आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, अंतरंग परिग्रह परिमाण का क्या अर्थ है? अंतरंग परिग्रह के परिमाण के संबंध में जैनागम में कोई चर्चा नहीं। उसका परिमाण पहले तो बाह्य परिग्रह का परिमाण, अंतरंग का परिमाण लिया नहीं जाता, अंतरंग के परिणामों का परिमाण किया नहीं जाता। इतना उल्लेख अपने आप मिला है कसायों के संबंध में कि वृत्ति की कसाय 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 दिन का उन्होंने प्रमाण रख दिया कि कसाय कोई भी है 15 दिन के अंदर उसको निपटना चाहिए। लेकिन ऐसा नियम रूप से या परिमाण करके करता है तो ऐसा तो हमने आगम में पढ़ा नहीं। बस इतना जरूर पढ़ा है कि वृत्ति अपनी कसाय 15 दिन से आगे नहीं ले जाता। अभिरति 6 महीने से ज़्यादा मुनिराज एक अंतर मुहूर्त तक का रखते हैं बस। लेकिन जिस प्रकार की परिमाण की चर्चा है, अंतरंग परिग्रह के परिमाण की चर्चा हमने आगम में सुनी नहीं है कि किया जाता है, संकल्प किया जाता है, क्योंकि इनका तो प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है, इनका संकल्प रूप कुछ हो नहीं सकता। नमोस्तु गुरुदेव, बालक के जन्म दिवस मनाने की धार्मिक विधि एवं क्रियाएं समझाइए। एक बार सभी को बता चुके हैं, सभी बच्चों के अलग अलग बता नहीं पाऊंगा मैं विधि कई बार बता चुका हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अन्यथा सामान्य रूप से जैसे आप जन्मदिन मनाते हैं इसी प्रकार सारे परिवार को इकट्ठा करके घर से गाजे बाजे के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ उसको शुद्ध वस्त्र पहना करके और मंदिर ले जाइए, अष्टद्रव्य का थाल ले जाइए, श्रीफल गोला आदि ले जाइए, और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बालक है तो अभिषेक पूजन कराएं, बालिका है तो अभिषेक पूजन दिखाएं, और पूजन पाठ करके बड़े ठाठ से जितना बड़ा विधान तुम्हें बन सकता हो, जितनी तुम्हारे पास टाइम हो, श्रद्धा हो, बैठाड़ करके
समाज वहाँ मंदिर में बैठे और उसको जैनत्व में स्वीकार करे। माँ बाप बेटे से कहेंगे बेटा आज तक मैंने तुझे 8 वर्ष तक पाला फूला, आज तुम्हें जैनत्व की दीक्षा दी जा रही है सम्यक लाभ की, और उसको कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का त्याग कराएं कि आज के बाद तेरे देव देवारी देव अनंत देव हैं, तेरे गुरु निर्गंथ हैं, तेरी जन्मानी अहिंसामयी है, ये उसको ज्ञान कराएं वहाँ देवें। आज से कुगुरु कुदेव का त्याग, 3 मूर्ताओं का त्याग, षड अनायतन का त्याग, और उसी समय उसको कुलाचार देवें, अष्टमूल गुण सप्तव्यसन आदि एक कुलाचार के भी आपको उनको वहाँ देना चाहिए। और समाज उसको सबके सामने उपस्थिति में जिनेन्द्र भगवान की साक्षी में उसे जैन कुल में स्वीकार करते हैं। तो ये चरणानुयोग के अनुसार सम्यक तो लाभ क्रिया कही जाती है। यदि उसको ये त्याग तुमने करा दिया कि सच्चे देव साध गुरु को ही मैं आलम्बन लूँगा, खोटे देव साध, तो आपने चरणानुयोग के अनुसार सम्यक की क्रिया करा दी। अंतरंग परिणामों से तो मैंने पहले ही कहा वो तो उस जीव की स्वतंत्रता है, वो खुद करेगा, लेकिन बाहर के अनुसार करना चाहिए। अभी आप जैसे घरों में हैं तो आप घर में उसी दिन उसको भी घर में कोई फोटो आदि लग करके बढ़िया उससे पूजा कराइए, भक्तांबर सुनाइए, उसका तिलक कीजिए धोती दुपट्टा पहना करके, और वहाँ उसको यही नियम दीजिए खोटे देव साध गुरु का त्याग, मूर्ताओं का त्याग, अनायतन का त्याग, और भगवान के देव दर्शन आदि अभिषेक का नियम देकर उसे सम्यक के जो गुण हैं उनका उपदेश दीजिए। यदि आपके पास है तो उपदेश देने को कहा, निसंकेत आदि जो 8 अंग हैं इनका उपदेश दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, आर्य कर्म क्या है? आर्य कर्म यही जो अपने सबके आर्य कर्म के जो अभी बता रहे हैं ना, गृहस्थ का जैसे जैनी हैं, तो जो आर्यों के कर्म हैं इनके 2 रूप, एक सांसारिक रूप षटकर्म रूप होते हैं आर्यों के कर्म हैं, और एक परमार्थ रूप षडावश्यक रूप होते हैं, ये आर्यों के कर्म हैं। ये दोनों जिनके पास होते हैं, परमार्थ के षडावश्यक, संसार के षटकर्म, ये सब आर्य कर्म कहलाते हैं। सांसारिक दृष्टि से षटकर्मों को आर्य कर्म कहते हैं, क्योंकि आर्यों के अलावा इस षटकर्मों की व्यवस्था और किसी योनि में नहीं पाई जाती। स्वर्गों में है नहीं, मृक्षों में है नहीं, आर्य खंडों में आर्य कर्म षट कर्मों के नाम से जाने जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, शांति सागर जी महाराज की दीक्षा के समय अंग्रेजों का राज्य था, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, क्या ये सब गुरुदेव का चमत्कार था? ये चमत्कार नहीं होता, स्वभाव होता है। रात भर का फैला हुआ अंधकार, भक्तांबर में कहा कि रात भर का फैला हुआ अंधकार सूर्य निकलती भाग जाता है। सूर्य इसलिए नहीं निकला था कि अंधकार को भगाना है, लेकिन सूर्य का स्वभाव है कि जब निकलेगा तो अंधकार अपने आप भागेगा। पूज्यवर ने दीक्षा इसलिए नहीं ली थी कि अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन महान आत्माओं का हर कदम अंधकार और पापियों को भगाने में कारण बन जाता है। सूर्य के समान पूज्यवर आए, जैसे सूर्य के अंदर कोई परिणाम नहीं, और सूर्य गति करता है कि तुम्हारे दिन देने के लिए नहीं करता, तुम्हें प्रकाश देने के लिए नहीं करता, अंधकार को हटाने के लिए नहीं करता, ये तो इनका स्वभाव है गति करना। यदि अंधकार होता तो कई स्थानों पर तो 24 घंटे अंधकार भी रहते हैं, अंध तम स्कंध हैं, और कई जगह 24 घंटे प्रकाश रहता है। तो इसी प्रकार पूज्यवर शांति सागर महाराज ने का नेचर स्वभाव से ऐसा नियोग बना कि उनके संयम और चारित्र की शक्ति से अंग्रेजों को वहाँ से भागना पड़ा, और 8-10 साल के अंदर कितना उनकी दीक्षा का हुई थी वो तारीख ध्यान नहीं मुझे, हुआ तो है घटना। बहुत अच्छी बात है। सुधा प्रश्नोत्तरी।